मोबाइल फ्री आवर्स बनाओ, मोबाइल फ्री डे बनाओ, सोशल डिटॉक्सिफिकेशन आप अपने जीवन में अपनाओ, मोबाइल डिटॉक्सिफिकेशन करो, तब उससे समझाने का महत्व है। नहीं तो हम कितना भी समझाते जाएं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको लगता ही नहीं हम गलत कर रहे हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो महसूस करो आप अपने बच्चों को खो रहे हो, अपने मानसिक स्वास्थ्य को खो रहे हैं। बताने की कोई आवश्यकता नहीं, शारीरिक स्वास्थ्य को खो रहे हैं। उस रेडिएशन से न जाने कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और उस लत में जब डोपामाइन निकलता है व्यक्ति के भीतर, वो क्रेविंग की भावना पैदा होते चली जाती, वो और डूबता चले जाता है। बस जैसे शराब ये था ना, एक पैग और एक पैग और, बस उसके बाद बस वो बोलता है एक रील और देख लूँ, एक रील और देख लूँ, एक के बाद एक के बाद एक, पता ही नहीं 1 घंटे कब निकल जाता उससे समझ में नहीं आता। 1 घंटे में आप कितनी रील देखते होंगे? 50 रील देख लेते होंगे। याद कितनी रहती? कुछ भी याद नहीं रहता, सब भूल जाते हो। उसका रिजल्ट क्या निकल करके आ रहा है? वो प्लेटफॉर्म सीखने के लिए था ना। आप सीख क्या रहे हो? अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, अपने फाइनेंशियल कंडीशन अपने आप की गंवा रहे हो, अपना मानसिक स्वास्थ्य गंवा रहे हो, अपने संबंधों को गंवा रहे हो। और ऐसी ऐसी घटना, हाँ, अब दिन भर बैठे रहते हैं कि गर्दन नीचे के, तो सर्वाइकल की समस्या अलग हो गई है, बैक किक की समस्या अलग हो गई है, L4 L5 में प्रॉब्लम अलग हो गए हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है तो डाइजेशन की समस्या अलग हो रही है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम और बढ़ते चले जा रही है, माइग्रेन की समस्या उससे होते जा रही है, आई स्ट्रेन जो हो रहा वो अलग है, हियरिंग लॉस हो रहा अलग है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। और जितनी महिलाएं हैं उनको सबसे ज़्यादा लोअर बैक के प्रॉब्लम हो रहे हैं, किडनी वाले प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन वाले प्रॉब्लम है। जो फीमेल प्रॉब्लम होते हैं सबसे ज़्यादा आज रीज़न जो आ रहा है मोबाइल का ओवर यूज़ करने। पुरुष वर्ग यूज़ करता है तो फिर भी वो अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करता है, दिन भर अपने ऑफिस में जुटा हुआ रहता है, बिजनेस में रहता है, दुकान में रहता है। लेकिन महिलाएं तो जितनी भी हाउस वाइफ हैं फ्री रहती दिन भर। जो वर्किंग क्लास है फिर भी अपने प्रोजेक्ट में जुटी रहती है, और जितनी भी हाउस वाइफ है दिन भर फ्री रहती है, क्योंकि सब वेल ऑफ हैं। सबके यहाँ मेड लगी, भोजन बनाने वाले, साफ करने वाले, कपड़े धोने वाले, झाड़ू पोंछने वाले, बर्तन साफ करने वाले, कुछ करना है नहीं। और एक ऑर्डर करें ऑनलाइन, भोजन भी आ जाता है। तो फिजिकली एक्टिविटी घर में रहेगी नहीं, किचन में जाना है नहीं आज के ज़माने में, तो दिन भर टाइम ही टाइम है। किस लिए? टाइम मिलता तो व्यक्ति धर्म ध्यान करता था पहले, अब टाइम मिल नहीं रहा, टाइम निकाल रहा है और दिन भर लगे हैं। कौन सी रील्स देखते हैं पता नहीं, इसका ना सिर होता है ना पैर होता है। जो रील्स बनती है मैक्सिमम उसमें सब कल्पनाएं रहती हैं, रियलिटी से वो कोसों दूर रहती, जो रियल लाइफ से कोसों दूर रहती है वो रील होती है। अब उसे देख करके फिर उसमें इतने ज़्यादा इंडल्ज होते रहते हैं, और एक पीयर प्रेशर हो जाता है, फिर एक मानसिक तनाव हो जाता है। उसे देख करके वह अपना स्टैंडर्ड फिक्स में बना लेते हो कि मुझे भी ऐसा ही बनना है, मुझे भी ऐसे ही कपड़े चाहिए, मुझे भी अपने घर को ऐसे ही सजाना है, मुझे भी ऐसी गाड़ी चाहिए। और जो एडवर्टीज़ करते, जो रील बना करके पोस्ट करते, उनका स्टैंडर्ड अलग है, उनकी सराउंडिंग अलग है, उनका जीवन स्तर अलग है। अब उन्हें अपना बेंचमार्क बना लेते हैं, और आपकी क्षमता होती नहीं, फिर दिन भर और हमेशा आप अंदर ही अंदर एक इन्फीरियरिटी की भावनाओं से ग्रसित होने लगते हैं, एक कॉम्प्लेक्स आपको घेरने लगता है। आज वर्तमान में जितनी ज़्यादा मानसिक बीमारी हो रही उतनी पहले कभी नहीं होती थी। आज हर व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है, स्ट्रेन लेवल, इसका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, टेंशन लेवल तो बहुत बढ़ते ही चले जा रहा है, हर व्यक्ति परेशान है और वो अवसाद की ओर जाते चले जा रहा है। पहले इतने केसेस देखने नहीं मिलते थे, आज वो क्या छोटा क्या बड़ा, क्या स्टूडेंट, क्या 60 ईयर्स का, 70 ईयर्स का, वो भी डिप्रेशन की शिकायत में लोग हैं। आज ही दोपहर को एक फीमेल आई थी हमारे पास, महिला आई थी, ऑस्ट्रेलिया से आई थी। महाराज जी मैं रिटायरमेंट की एज में हूँ, लेकिन विगत 2 साल से मैं डिप्रेशन की ओर पहुँच रही हूँ। उसे कोई परेशानी नहीं, घर में 3 बच्चे हैं, हस्बैंड अच्छे से कमा रहे हैं, वो भी जॉब कर रही, वो भी अच्छे से कमा रही है, सारे बेटे भी कमा रहे, बेटियां भी कमा रहे हैं, कोई परेशानी कोई कमी नहीं है, लेकिन वो डिप्रेशन की ओर जा रही है। क्यों? तो पता नहीं, कुछ अच्छा सा नहीं लगता संसार में। सुविधाएं इतनी बढ़ते चले जा रही हैं और व्यक्ति मानसिक रूप से और परेशान होते चला जा रहा है। तो देखिए, ये सुविधाएं आपके लिए भस्मासुर की भांति थी। भस्मासुर का स्वयं का वरदान स्वयं के लिए घातक सिद्ध हो गया ना, आपकी सुविधाएं आपके लिए घातक सिद्ध हो रही हैं।
आपको ही नष्ट कर रही है, आपके परिवार को ही स्पॉइल कर रही है, आपके जीवन को ही बर्बाद की जा रही है। पहले तो नियम दिलाए जाते थे, भैया रात्रि भोजन छोड़ दो हाँ, अब तो ये बात करना पड़ेगा, भैया मोबाइल छोड़ दो, बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा, हम पे नहीं होगा, आपके अपने ऊपर ही हो जाएगा, परिवार के ऊपर हो जाएगा। ठीक है, छोड़ नहीं सकते, जानते हैं, लेकिन एक मोबाइल यूज़ आवर डिसाइड करो, मॉर्निंग में और इवनिंग में, बस मॉर्निंग 9 to 9:30 और इवनिंग 8 to 8:30 यूज़ करेंगे, उसके अलावा हम यूज़ करेंगे ही नहीं। जो भी मैसेज रीड करना है, मैसेज सेंड करना है, जो भी देखना है, जितना भी करना है, बस 8 से 8:30 और 9 से 9:30, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कम से कम बाकी के आवर्स में तो हम फ्री रहेंगे, नहीं तो आप शुरू हो जाते हो और वो लत ऐसी कि छूटती ही नहीं है। आप क्या सोच करके बैठते, जितने स्टूडेंट बोले बस 5 मिनट थोड़ा सा सर्च कर लेता हूँ, थोड़े 2-4 रील देख लेता हूँ, फिर कितनी हो जाती है बताना? 400 हो जाती होंगी। वो अपने आप आती जाती है, अपने आप आ जाती है, अब एआई के थ्रू अपने आप। आपने एक देखी, अपने आप ही वो सजेस्ट, ऑटो सजेस्ट मोड में, और नोटिफिकेशन के बाद नोटिफिकेशन आते रहते हैं। आप इतने ग्रुप में जुड़े हैं, इतने सोशल मीडिया ग्रुप में जुड़े हैं, जैसे सारी आपको जिम्मेदारी पूरे राष्ट्र की आपको निभाना है, समाज की जिम्मेदारी आपके खाते हैं, सारी मीटिंग आपको अटेंड करना है। इतने सारे ग्रुप में 400 ग्रुप्स में लोग जुड़े रहते हैं। अब एक मैसेज को पढ़ने के लिए भी 30 सेकंड चाहिए आपको। 400 मैसेज को पढ़ने के लिए कितने मिनट हो जाएंगे? समझ रहे हो? 200 मिनट्स में 3.5 आवर चाहिए आपको, सिर्फ जो ग्रुप में आप जुड़े उन मैसेज को पढ़ने के लिए, फिर सेंड करने के लिए उतना, और तो जिंदगी इसी में निकल गई। विचार करें, संसार, ये जीवन ऐसे ही नहीं मिलता है, बड़ी दुर्लभता से मिला है, उसे ऐसे ही ना गवाओ। धर्म के लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए सही, अपने परिवार के लिए सही, अपने संबंधों के लिए सही करना, तो बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा स्वयं के ऊपर। फिर धर्म तो इसके बाद शुरू होगा। चलिए।